एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और मैं आई थी अपने छत पे। तो छत से कुछ ऐसा व्यू दिख रहा है आजकल हमारे घर से। हमारे घर के बगल में ही ना वेडिंग पॉइंट खुला हुआ है न्यू। तो बस वो सज गया है बहुत अच्छे से। अब जैसे शादियों का सीजन है तो यहाँ पे भी शादियाँ होंगी और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था व्यू देखने में। तो जितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, बस उतनी ही अब दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रात को शादियों में इतना ज़्यादा शोर होता है तो फिर उससे हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए, मैं आई थी छत पे अभी फ़िलहाल। जो न्यू झाड़ू लिया था मैंने धनतेरस के दिन, तो न्यू झाड़ू अगर हम यूज़ करते हैं तो इसमें से इतने ज़्यादा फूल से निकलते हैं ना, तो उनको साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। तो मैं इस तरीके से उसको झाड़ के ही साफ़ करती हूँ। और अगर आपके पास इसको साफ करने का कोई न्यू तरीका हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी दिनों तक ऐसा होता है ना, फिर पूरे घर में छोटे-छोटे से फूल से गिरते रहते हैं। यहाँ पे पूरे घर की क्लीनिंग हो गई थी, बस मुझे अपने ये जीने की क्लीनिंग करनी थी। वैसे तो यहाँ पे सफाई वाले जो आते हैं वो करके जाते हैं, पर वो डेली नहीं आते हैं, हफ्ते में 1-2 दिन ही आते हैं। और हस्बैंड ना मुझे बार-बार मना भी बोलते हैं कि तुम मत किया करो, वो आते हैं तो खुद करके जाएँगे। पर मुझे ना अच्छा नहीं लगता, हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं और बच्चे ऊपर-नीचे जाते रहते हैं। अगर स्टेयर्स वगैरह गंदी होती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बाहर की सारी धूल-धक्कड़ जो होती है वो अंदर आती है। तो यही होता है, चाहे कोई कुछ भी बोले ना, पर जिस काम को मुझे करना है जब तक मैं उसको ना करूँ, मुझे बिल्कुल भी चैन उसको करे बिना नहीं मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने ये प्लांट रखा हुआ है, इस प्लांट की ग्रोथ दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। ये प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। ख़राब होने का रीज़न ये है, एक तो जब मैं दिल्ली गई थी ना मायके अपने, तो हस्बैंड ने इसमें पानी डाला जबकि मैं पानी दे के गई थी, तो इसमें पानी हो गया बहुत ज़्यादा। और जो गमले के नीचे के साइड लगा होता है ना, एक लिड सी लगी होती है, जिसको कि हमें हटाना होता है, तब जाकर पानी जितना भी है वो आउट हो जाता है गमले से जब भी हम देते हैं। तो क्या हुआ, उसको मैं निकालना भूल गई, क्योंकि इस प्लांट को जब मैं लाई थी तो जो नर्सरी के भैया लोग होते हैं उन्होंने ही इसमें मिट्टी वगैरह फिल करके हमें दे दी थी। तो मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया कि मुझे नीचे से वो लिड हटानी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें पानी जमा होता गया और ये ना सड़ता गया और बिल्कुल ख़राब हो गया है। मुझे इसको देख-देख के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो कल रात अचानक से मेरा दिमाग गया वहाँ पे, तो फिर मैंने वो लिड हटाई और इसको रात भर के लिए मैंने बालकनी में छोड़ दिया था, ताकि जितना भी पानी इसमें इकट्ठा होगा वो सारा निकल जाएगा और साथ-साथ में इसमें थोड़ा-सा हवा लगेगी, तो फिर ये थोड़ा-सा शायद ग्रोथ कर लेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई तो मुझे न्यू प्लांट लेके आना है, नहीं तो इसके बिना ना मुझे घर अपना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इतने टाइम से मैंने रखा हुआ है। तो उसकी एक आदत सी बन गई है उसको देखने की, तो बहुत प्यारा लगता है उसको देखने के बाद। यहाँ पे थोड़ा-सा कपड़े वॉश करे थे तो मैंने सोचा मशीन में क्या ही मैं उनको छालूँगी, हाथ से ही मैंने उनको पानी से निकाल दिया है। मशीन में वॉश करने के बाद मैं एक बार ड्राई कर लेती हूँ साबुन के पानी से, उसके बाद मैं पानी से निकालती हूँ, तो पानी हमारा थोड़ा कम वेस्ट होता है। यहाँ पे बेडशीट भी मुझे आज अपनी चेंज करनी थी। दिवाली मतलब धनतेरस के दिन मैंने अपनी बेडशीट चेंज करी थी, तब से मेरी बेडशीट ना वही बिछी हुई थी, क्योंकि उस बीच में मैं चली गई थी तो फिर हस्बैंड तो चेंज करने से रहे, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल पाया। और ये गरम वाली बेडशीट है जो मैंने अभी बिछा रखी है। जैसे सर्दियाँ आ गई है ना, तो मैं अब गरम वाली ही बेडशीट बिछाती हूँ, क्योंकि जो कॉटन वगैरह की होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती हैं। तो चलिए, सारे काम निपटाने के बाद आ गई हूँ मैं लंच बनाने के लिए। और लंच में मैं आज बनाने वाली हूँ आलू की ठिचौणी, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और मैं आज अपनी मम्मी जी के स्टाइल से बनाऊँगी, मतलब जो मेरी सासू माँ हैं, उनके हाथ के आलू की ठिचौणी मेरी फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। उनके हाथ के आलू की ठिचौणी, मतलब जैसी वो बनाती हैं ना, उस तरीके का टेस्ट मुझे किसी के हाथ से नहीं आता है। तो उनके हिसाब से ही मैं आज बनाने वाली हूँ। और जब भी मैं गाँव जाती हूँ तो मैं मतलब वो मुझे अपने हाथ के आलू की ठिचौड़ी ना ज़रूर खिलाती हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसको मेरे हाथ के आलू की ठिचौड़ी काफ़ी पसंद है। वैसे तो गाँव में जैसे खाना जाके मैं बनाती हूँ, पर एक बार ऐसा ज़रूर होता है कि मम्मी जी बोलती हैं कि आज मैं आलू की ठिचौड़ी बना देती हूँ, क्योंकि तुझे मेरे हाथ की आलू की ठिचौड़ी ना काफ़ी पसंद है। तो देखिए, ये नया आलू आ रखा है आजकल, तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। आप लोग ज़रूर एक बार मेरे कहने से ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये।
तो न्यू आलू जो आजकल नए-नए आ रखे हैं ना, तो जब भी हमें आलू की खिचौड़ी बनानी होती है, तो हमें बिल्कुल छोटे-छोटे साइज़ के आलू लेने होते हैं। तो कई हमारे गाँव में तो इसका छिलका भी नहीं उतारते, ऐसे ही इनको मतलब इस तरीके से कूट लेते हैं और छिलके के साथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो देखिए मैंने सारे आलू को छील के काट लिया था 2-2 भाग में। उसके बाद इनको इस तरीके से हमें बट्टे से ना कूट लेना है, बिल्कुल इसका कूट लेना है जिस तरीके से हम अदरक को कूटते हैं चाय बनाने के लिए, सेम उसी तरीके से। और सारे आलू को कूटने के बाद यहाँ पे इसको हम बनाएँगे लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। लोहे की कढ़ाई में मैंने डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल जो कि बहुत अच्छे से गरम हो गया था। उसमें आप जीरा डाल सकते हैं, हींग डाल सकते हैं। मैंने जख्या लिया है तो पहाड़ी रेसिपी बना रही हूँ, तो पहाड़ी तरीके से ही मैं इसको बनाऊँगी। तो जख्या भी आपको यहाँ पे तो कम ही मिलेगा, ये भी हमारे उत्तराखंड में ही होता है। जख्या डाला उसके बाद मैंने डाल दिए हैं इसमें आलू जो मैंने कूट के रखे थे और आलू के साथ ही मैंने 6 से 7 कलियाँ लहसुन की साथ में कूट ली थी। तो आपको आलूओं को इतना नहीं भूनना है क्योंकि हमने इसमें लहसुन डाला है, तो हमें लहसुन को भूनना है अच्छे से। जब तक कि आपको लहसुन भुने हुए की बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे तब तक इसको भून लीजिए। उसके बाद ऊपर से हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमने कैसे ऐड किया है, बीच में हमने एक होल सा बना लिया था, वहाँ पे टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च मैंने काट के रखी थी वो डाल दिया है। फिर हम उन टमाटरों को आलू से बिल्कुल कवर कर लेंगे, बिल्कुल कहीं से हमारे टमाटर दिखने नहीं चाहिए ताकि स्टीम में वो बहुत जल्दी पक जाए और उसको ढक के पकाएँगे तो देखिए हमारे टमाटर थोड़ा-सा देर में ही पक चुके हैं। टमाटर को आप इस तरीके से मैश कर लीजिए अगर आपके टमाटर नहीं गले हैं और बस टमाटर अच्छे से मैश हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे बेसिक मसाले। तो मेरी मम्मी जी तो गाँव में ना जब पानी भी डाल देती है ग्रेवी के लिए उसके ऊपर से टमाटर डालती हैं। तो मेरे बच्चे ना खाएँगे नहीं अगर उनको टमाटर का टुकड़ा साबुत दिख जाएगा तो। तो इसलिए मैंने पहले डाल दिया ताकि ये थोड़ा-सा ना पक जाए। बेसिक मसाला डालने के बाद आप चाहे तो इसको ऐसे ही रोटी के साथ खा सकते हैं। बिना पानी डाले हुए अगर आपको राइस के साथ नहीं खाना है, बहुत टेस्टी लगेगा ऐसे भी ये। ऊपर से डाल देना है पानी और पानी डालने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच के समथिंग बेसन ऐड कर रही हूँ और मेरी सासू माँ इसमें बेसन वगैरह कुछ नहीं डालती है, वो बस ऐसे ही ग्रेवी बनाती हैं पतली-पतली सी और वो इतनी टेस्टी लगती है ना खाने में मज़ा आ जाता है सच में। क्योंकि बिना बेसन के ना ये एकदम पतला-सा हो जाएगा, आलू एक साइड और पानी एक साइड। तो मेरी सासू माँ तो ऐसे ही बनाती हैं, मुझे उनके हाथ के वैसे ही पसंद है। मैंने थोड़ा-सा बेसन डाल दिया है, 2 चम्मच ही बेसन डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डाला। बेसन को पानी में घोल लिया, ऊपर से डाल दिया, मिक्स कर लिया। बस ढक के उसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे। आलू हमने कूट रखे हैं तो बहुत जल्दी वो पक के तैयार हो जाएँगे। तो सब्ज़ी लेने गई थी जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था तो सब्ज़ी ना प्याज मैंने खाली नहीं करा था क्योंकि प्याज रखा हुआ था जो हमारी ये बास्केट है उसमें। तो आज मुझे टाइम मिला था तो सोचा क्यों ना आलू वगैरह भी डाल दूँ और साथ में प्याज भी डाल दूँ। आलू डालते टाइम एक गलती हो गई, आलूओं को मैं पहले धोना बिल्कुल भूल गई क्योंकि जो नए आलू आते हैं इनमें मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है तो मैंने ऐसे ही पलट दिया, बड़ी गलती हो गई मेरे से ये। अब क्या कर सकते हैं, पलट दिया तो पलट दिया, बाकी अगली बार मैं ध्यान दूँगी। वैसे मैं बिना वॉश करे हुए आलूओं को कभी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए इतनी देर में थोड़ा-सा सब्ज़ी को चेक कर लेते हैं। सब्ज़ी में थोड़ा-सा कसर थी आलू गलने में तो उसको छोड़ देते हैं। अब चेक करते हैं दोबारा से। तो देखिए सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको इसकी क्वांटिटी जैसी रखनी है आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसकी ग्रेवी मोटी रखनी है तो आप बेसन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसकी ग्रेवी पतली रखनी है तो बेसन की क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं। तो मुझे जिस तरीके की क्वांटिटी चाहिए मैंने वैसे ही रखी है क्योंकि हमें इसको राइस के साथ खाना है तो राइस के साथ इस तरीके की ही तरी जो होती है हमारी पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो ऐसी ही तरी अच्छी लगती है। तो ये हो गया है इवनिंग का टाइम, हमने दिन में लंच करा और आलू की खिचौड़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना, यकीन नहीं मानेंगे आप, बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये शाम का टाइम है, यहाँ पे बिट्टू जा चुकी थी ट्यूशन, अभी उसका आने का भी टाइम हो गया है और बाहर ना अच्छा खासा अंधेरा हो गया है। अक्रिस सो रखा था तो उसको बस 2-3 बार आवाज़ दे चुकी हूँ क्योंकि वो काफ़ी लेट सोया था। तो ये शाम की नींद ऐसी होती है ना,
सर्दियों में बिल्कुल ना तो आपका मन ब्लैंकेट छोड़ने का करता है और जितना आप उठने की कोशिश करेंगे आपकी आँखें बिल्कुल नहीं खुलती हैं। और ये ब्लैंकेट वगैरह बाहर जो भी मेरे कपड़े थे जो सूख चुके थे उनको ले आते हैं अंदर, और ब्लैंकेट जो मैंने वॉश करके रखा था अब जाकर ये सूख गया है। तो इसको भी तह लगा के मैं बेड में सँभाल दूँगी, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये पतला है। तो इसकी ज़रूरत जब हम एसी चलाते हैं गर्मियों में तब मुझे पड़ती है। अभी सर्दी ज़्यादा हो गई है तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको वॉश कर दिया था, वॉश करके सँभाल देंगे अब कपूर की गोलियाँ डाल के, ताकि इसमें से अच्छी सी खुशबू बनी रहे। और चलिए यहाँ पे कपड़ों की तह लगानी है, इतनी देर में मैंने अपने लिए चाय बनाने के लिए रखनी थी, तो चाय चढ़ा देती हूँ। एक बार सोची थी पहले ही चाय चढ़ा दूँ, पर मैं ना फिर कामों-कामों में बिल्कुल भूल गई थी। तो चाय चढ़ा देती हूँ अपने लिए, चाय तो बस थोड़ा-सा ही बनानी होती है मुझे। चीनी नहीं डाली है चाय में, मैं चीनी वाली चाय आजकल बहुत कम पी रही हूँ। बीच में मैंने चीनी वाली चाय कम पी थी ना, अब मेरा मन चीनी वाली चाय पीने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो मैं गुड़ वाली ही चाय पीती हूँ। और यहाँ पे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। अच्छा, जब से मैंने ये बड़ी वाली बास्केट ली है ना, मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि बार-बार बर्तन लगाने का टेंशन मेरा ख़त्म हो गया है। ये पूरी भर भी जाती है ना, तब जाकर मैं बर्तनों को लगाती हूँ, तो इतना टेंशन नहीं होता है कि बार-बार बर्तन वॉश करने हैं तो मुझे बास्केट खाली करनी पड़ेगी। तो बड़ी लेने का बड़ा फ़ायदा हुआ है इसको। पर किचन में ना इसको लगा के मुझे लग रहा है बस इसने मेरा किचन घेर लिया है, बहुत जगह लग रही है। धीरे-धीरे से आदत बन जाएगी, कोई भी चीज़ हम न्यू लाते हैं अपने घर में तो हमें थोड़ा-सा चेंज लगता है, पर धीरे-धीरे हमें उसकी आदत हो जाती है। सारे बर्तनों को उनकी प्लेस पे अरेंज कर दिया है, काउंटर टॉप में थोड़ा-सा पानी हो गया था, उसको जो है कपड़े से कर दिया है साफ़। इतनी देर में मेरी चाय भी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। चाय बनाने जब भी किचन में आती हूँ ना, तो थोड़ा बहुत अपने कुछ ना कुछ काम निपटा लेती हूँ। और कल का एक वीडियो में मेरी जो कल की वीडियो गई है उसमें कोई न्यू मेरे सब्सक्राइबर मेरे से जुड़ी हैं। उनका कमेंट आया था कि आप कहाँ से हैं? तो मैं वैसे तो उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड के कुमाऊँ ज़िले से हूँ, मतलब मैं कुमाऊँ से हूँ। और कुमाऊँ से हूँ, रहती हूँ मैं देहरादून में, जैसे कि आपको पता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में अपने देहरादून शहर का नाम लिया है। अगर आप न्यू जुड़े हैं उनका कमेंट भी आया था, तो वो पूछ रहे थे आप कहाँ से हैं? तो मैं उत्तराखंड से कुमाऊँ से बिलॉन्ग करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं चाय वग़ैरह लेके आई, चाय मैंने पी, क्योंकि चाय पीने के साथ ना मुझे कोई भी काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे ये लगता है कि मैंने चाय पी नहीं है, तो मैंने पहले अपनी चाय पी आराम से बैठ के, उसके बाद लग गई हूँ सब्ज़ी कट करने। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सारी सब्जियों का मिक्सर। दिन में भी आज हमने पहाड़ी तरीके की सब्ज़ी बनाई थी, और आज के डिनर में भी मैं पहाड़ी तरीके की ही सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो सेम आती है ना, सेम ली है, आलू, मूली, इन सब का मैं मिक्सर बनाने वाली हूँ आज। और इन सब का मिक्स सब्ज़ी मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो उनके कहने पर ही मैं बना रही हूँ। और फ्रिज में ना 2 से 3 बैंगन रखे थे, जो कि बिल्कुल सूख गए थे, तो मैंने वो बैंगन भी साथ में कट कर दिए थे। और इस तरीके की कभी-कभार होता है ना, फ्रिज में कुछ ना कुछ सब्जियाँ रखी होती है, जिनकी क्वांटिटी की कम होती है, तो इस तरीके से आप सारा मिक्स अप करके बना दीजिए। सब्जी का टेस्ट ना बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सब्जी वगैरह कट करने के बाद यहाँ पे मैं कट कर लूँगी प्याज 1 दाना, और 2 दाने प्याज है छोटे-छोटे से, साथ में टमाटर कट कर लूँगी। तो ये सब्जी मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, और इसको भी मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड बड़े शौक से इस सब्जी को खाते हैं। मूली हम गोल वाली भी लेके आए थे, जो कि पहाड़ी मूली मिल जाती है देहरादून में आराम से, तो हस्बैंड को वो मूली इतनी पसंद है ना, बहुत ही ज़्यादा। वो मूली ना थोड़ा-सा महँगी भी मिलती है, तो हस्बैंड को खानी ही होती है। और मेरे टी-शर्ट में पता नहीं क्या लग गया, साइड में बाजू में आप देख रहे होंगे कुछ ब्लैक-ब्लैक सा, पता नहीं कहाँ से क्या लग गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बिट्टू ने बोला मम्मा आपकी टी-शर्ट में कुछ लग रखा है, तब मेरा ध्यान उस पे गया। तो यहाँ पे देखिए एक साइड मेरी सब्जी का मसाला बन के तैयार हो गया था, और सब्जी ना मैंने कढ़ाई भर के बनाई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड इस सब्जी के साथ रोटियाँ कम खाते हैं और सब्जी ज़्यादा खाते हैं। और बच जाएगी ना तो नाश्ते के लिए हमारे मॉर्निंग में काम आ जाएगी ये। सब्जी बन गई है, साथ में जो है मतलब छौंक दी है मैंने, हल्के-हल्के आँच में पका रही हूँ सब्जी को। कोई भी सब्जी मैं बनाती हूँ तो सब्जियों को मेरे को हल्की आँच पे पकाना ही पसंद है ज़्यादा, और हल्के आँच पे पकी हुई सब्जी का टेस्ट अपना अलग ही होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए जी यहाँ पे बना लेते हैं जल्दी से गरमा-गरम रोटियाँ। पतिदेव अभी आए नहीं थे, उनके आने तक
गर्मा गर्म खाना बना के बिल्कुल रेडी रखना है मुझे। और इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर किसी भी वजह से ज़रा सा भी पसंद आती है तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है। चैनल को कर लेना है जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को कर लेना है लाइक और अपने रिलेटिव जो भी आपके हैं उनके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। फिलहाल मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।